इस साल का सबसे पहली भट्टी आप सबका है ज्ञान सरोवर में। आपसे ये भट्टियों का इस साल शुरुआत आप सभी महान आत्माएं, योगी आत्माओं से हो रही है। इसकी हम बहुत बहुत आपको मुबारक देंगे, क्योंकि पहला ग्रुप जो आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल करके जाता है। आप सभी बिलासपुर और उसके संबंधित और अन्य स्थानों से आए हुए आप सभी बाबा के घर के श्रृंगार, मधुबन के आप सब श्रृंगार है। बाप दादा के नैनों के नूर हैं, ब्राह्मण आत्माएं, चाहे नए हैं चाहे पुराने। इस बाबा के बेहद घर जो आपके अपने घर है, इसमें आप सबका बहुत 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 स्वागत है। ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से, दीदी निर्मला की ओर से और मेरी खुद की ओर से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। इस भट्टी को 4 चांद लगाने के लिए आज मैं बहुत ही हर्ष हूँ कि हमारे बीच आदरणीय कैलाश दीदी है, जो बहुत समय के बाद ज्ञान सरोवर में आए हैं। दीदी के अनुपस्थिति को आप भरपाई कर रहे हैं। इस सुंदर जो योग भट्टी का शुभारंभ आपके कर कमल से आज होने जा रहा है, आप कैलाश दीदी को भी आप सभी की ओर से और सभी ज्ञान सरोवर निवासी दीदी निर्मला की ओर से कैलाश दीदी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, आप आए, आपने एक्सेप्ट किया, आप आए। आपको पता है कि नीचे मीटिंग चल रही है, सभी बड़े वहाँ हैं, तो आप छोड़ करके खास आए हैं, तो हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। रही बात भट्टी के जो 4 दिन आप यहाँ ज्ञान सरोवर सुंदर मधुबन के इस परिसर में रह कर के जो भट्टी करने वाले हैं, बिफोर आई स्टार्ट, आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार जो आए हैं? ओके। आप में से कौन है इससे पहले भी आ चुके हैं? ओह, आप सब ज्ञान सरोवर में भट्टी कर चुके हैं। इससे पहले ज्ञान सरोवर में जो भट्टी कर चुके हैं और दोबारा आए हैं ये तीसरी बार, वो ज़रा हाथ खड़ा करेंगे। ओके ओके। आप में से कौन है जो 1-2 साल से ज्ञान में चलते हैं? अच्छा। 10 साल से कौन ज्ञान में चलते हैं? 15 साल, 5 साल? ओके, मिक्स ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो लक्ष्य है, हम सभी ये सफ़ेद वस्त्र पहन करके जिस दिन बाबा के घर में आए, बाबा के बच्चे बने, उसी दिन हम सब ब्राह्मणों को बाबा ने बहुत सुंदर लक्ष्य दे दिया हुआ है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन बाबा हमें मुरली द्वारा एक एक कदम हमें आगे बढ़ाते हैं। और भट्टियाँ एक ऐसा सुंदर अवसर है जो हमारे कदम को तेज़ करता है। भट्टी ऐसी बहुत, और ख़ास करके मधुबन में जो आकर के रह करके जो आप भट्टी करते 3-4 दिन, लौकी, घर गृहस्थी, धंधा सब भूल करके आप अपने आप को इस भट्टी में तपाने के लिए जो आते हैं, ये हमारे जो कदम हैं हमारे लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ाने की बहुत सुंदर साधन हैं। ज्ञान खैर आप सब बहुत सुने हुए हैं, जब से ज्ञान में आए हैं, चाहे 1 साल से हो, चाहे 20 साल से आए हो, चाहे जितने भी साल से आप आए हैं, ज्ञान तो बाबा 80 मोर देन 80 ईयर्स यही ज्ञान देते रहे हैं। मगर बात यह है कि बुद्धि में हमारे इतना ज्ञान भरा हुआ है,
इतना ज्ञान भरा हुआ है, हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता है। प्रॉब्लम यह है कि हम जो रोज़ ज्ञान सुनते हैं अनेक लोगों के द्वारा मुरली से, और उस ज्ञान को जब हमारी ज़िंदगी में बातें आती है, उस समय उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको यूज़ कैसा करना, उसको उपयोग कैसा करना, और उस समस्या हो या उस घड़ी कोई घटना हो, कोई बात हो, उस बात को हम बहुत सहज रूप से हम उसको जीत पाए, उसमें थोड़ी हमारी कमी है। इस भट्टी में ज़रूर ये लक्ष्य रखना, हम जो अब तक जो ज्ञान सुने हैं उसको हमारे जीवन में उपयोग करें। क्योंकि कई बार क्या है कि ज्ञान बहुत दिमाग में भरा हुआ होता है और उब जाते हैं, ब्राह्मण जो है ना उब जाते हैं और उनको लगता है यही ज्ञान है, रोज़ बाबा यही तो बोलते हैं, यही तो योग है। क्योंकि उस ज्ञान जो बुद्धि में उसको हम यूज़ नहीं करते, उसको नवीनता उसमें लाते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान में भी थोड़े समय के बाद उब जाता है, बोरिंग लगने लगता है, हमको वही लगने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, हम ज्ञान में आए अपनी ज़िंदगी की झोली में खुशियों से भरने के लिए, और ज्ञान में आने के बाद भी हम खुश ना रह सके तो फिर ज्ञान किस काम का, हैं जी। बहुत समय ज्ञान में चलने के बाद भी चेहरे पे हवा उड़ रही होती है, हाँ, मुरझाई हुई होती है। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं, हम कई बार सुन चुके हैं, आए पर खुशी न जाए। चेहरा ऐसा हो जिसको भगवान स्वयं मिला हो, जिनकी पालना भगवान से हो रही हो, भगवान जिनको पढ़ाते हों, वो क्या होंगे, उनके चेहरे क्या होंगे, हाँ जी। तो ज़रा सा वो चेहरे में हम बदलाव लाएंगे। आज के मुरली में बाबा ने, मैंने जो मेरे ध्यान पे जो आया, जिस पर मैंने फोकस किया, वो 3 बातें थी। सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती चीज़ हम सब ब्राह्मणों के लिए हमारी अपनी अवस्था है। सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, पर प्लीज़ अपनी अवस्था को गुम न करना, क्योंकि एक बार अवस्था डगमग जाता है, एक बार अवस्था खराब हो जाती है, उसको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिगाड़ने में या बिगड़ने में बिगाड़ने वाले 1 सेकेंड लगाते हैं, मगर उसको बनाने में हो सकता है पूरी ज़िंदगी लग जाए। इसलिए कोई भी बात हो, अपनी मन की अवस्था को बिगाड़ना नहीं है, ये सबसे पहली बात। सेकंड, बाबा ने कहा साइलेंस की ऐसी शक्ति है जिसमें परिवर्तन करने की ताकत वो साइलेंस रखता है। आप सभी मौन भट्टी में आए हैं, जाहिर सी बात है कि आप मौन तो रहेंगे ही,